ययाति बोले, मातले, तुमने धर्म और अधर्म सबका उत्तम प्रकार से वर्णन किया। अब देवताओं के लोकों की स्थिति का वर्णन करो, उनकी संख्या बताओ। जिस पुण्य के प्रसंग से जिसने जो लोक प्राप्त किया हो उसका भी वर्णन करो। मातली ने कहा, राजन, देवताओं के लोक भावमय हैं। भावों के अनेक रूप दिखाई देते हैं, अतः भावात्मक जगत की संख्या करोड़ों तक पहुंच जाती है। परंतु पुण्यात्माओं के लिए उनमें से 28 लोक ही प्राप्य हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्थित और अत्यंत विशाल हैं। जो लोग भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं उन्हें शिव लोक का विमान प्राप्त होता है। जो प्रसंगवश भी शिव का स्मरण या नाम कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर लेता है उसे अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो निरंतर उनके भजन में ही लगे रहते हैं उनके विषय में तो कहना ही क्या है। जो ध्यान के द्वारा भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हैं और सदा उन्हीं में मन लगाए रहते हैं वे उन्हीं के परम पद को प्राप्त होते हैं। नरश्रेष्ठ, श्री शिव और भगवान श्री विष्णु के लोक एक से ही हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन दोनों महात्माओं श्री शिव तथा श्री विष्णु का स्वरूप भी एक ही है। श्री विष्णु रूपधारी शिव और श्री शिव रूपधारी विष्णु को नमस्कार है। श्री शिव के हृदय में विष्णु और श्री विष्णु के हृदय में भगवान शिव विराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देवता एक रूप ही हैं। इन तीनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, केवल गुणों का भेद बतलाया गया है। राजेंद्र, आप श्री शिव के भक्त तथा भगवान विष्णु के अनुरागी हैं, अतः आप पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता प्रसन्न हैं। मानद, मैं इंद्र की आज्ञा से इस समय आपके पास आया हूं, अतः पहले इंद्रलोक में चलिए, उसके बाद क्रमशः ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णु लोक को जाइएगा। वे लोक दाह और प्रलय से रहित हैं। पिप्पल ने पूछा, ब्रह्मन, मातली की बात सुनकर नहुष पुत्र राजा ययाति ने क्या किया, इसका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। सुकर्मा बोले, विप्रवर, सुनिए। उस समय संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नृपवर ययाति ने मातली से इस प्रकार कहा, देवदूत, तुमने स्वर्ग का सारा गुण अवगुण मुझे पहले ही बता दिया है, अतः अब मैं शरीर छोड़कर स्वर्गलोक में नहीं जाऊंगा। देवाधिदेव इंद्र से तुम यही जाकर कह देना, भगवान ऋषिकेश के नामों का उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म है। मैं प्रतिदिन इसी रसायन का सेवन करता हूं, इससे मेरे रोग, दोष और पापादि नष्ट हो गए हैं। संसार में श्री कृष्ण का नाम सबसे बड़ी औषध है। इसके रहते हुए भी मनुष्य पाप और व्याधियों से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, यह कितने आश्चर्य की बात है। लोग कितने बड़े मूर्ख हैं कि श्री कृष्ण नाम का रसायन नहीं पीते। भगवान की पूजा, ध्यान, नियम, सत्य भाषण तथा दान से शरीर की शुद्धि होती है। इससे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर भगवान के प्रसाद से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसलिए मैं अब स्वर्ग लोक को नहीं चलूंगा। अपने तप से, भाव से और धर्माचरण के द्वारा भगवत कृपा से इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाऊंगा। यह जानकर तुम यहां से जाओ और सारी बातें इंद्र से कह सुनाओ। राजा ययाति की यह बात सुनकर मातली चले गए। उन्होंने इंद्र से सब बातें निवेदन की। उन्हें सुनकर इंद्र पुनः राजा को स्वर्ग में लाने के विषय में विचार करने लगे। पिप्पल ने पूछा, ब्रह्मन, इंद्र के दूत महाभाग मातली के चले जाने पर धर्मात्मा ययाति ने कौन सा कार्य किया? सुकर्मा बोले, विप्रवर, देवराज के दूत मातली जब चले गए तब राजा ययाति ने मन ही मन कुछ विचार किया और तुरंत ही प्रधान दूतों को बुलाकर उन्हें धर्म और अर्थ से युक्त उत्तम आदेश दिया। दूतों, तुम लोग मेरी आज्ञा मानकर अपने और दूसरे देशों में जाओ। तुम्हारे मुख से वहां के सब लोग मेरी धर्मयुक्त बात सुने और सुनकर उसका पालन करें। जगत के मनुष्य परम पवित्र और अमृत के समान सुखदायी भगवत संबंधी भावों द्वारा उत्तम मार्ग का आश्रय लें। सदा तत्पर होकर शुभ कर्मों का अनुष्ठान, भगवत तत्व का ज्ञान, भगवान का ध्यान और तपस्या करें। सब लोग विषयों का परित्याग करके यज्ञ और दान के द्वारा एकमात्र मधुसूदन का पूजन करें।
सर्वत्र सूखे और गीले में, आकाश और पृथ्वी पर तथा चराचर प्राणियों में केवल श्री हरि का दर्शन करें। जो मानव लोभ या मोहवश लोक में मेरी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे निश्चय ही कठोर दंड दिया जाएगा। मेरी दृष्टि में वह चोर की भांति निकृष्ट समझा जाएगा। राजा के यह वचन सुनकर दूतों का हृदय प्रसन्न हो गया। वे समूची पृथ्वी पर घूम घूम कर समस्त प्रजा को महाराज का आदेश सुनाने लगे। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के मनुष्यों, राजा ययाति ने संसार में परम पवित्र अमृत ला दिया है। आप सब लोग उसका पान करें। उस अमृत का नाम है पुण्यमय वैष्णव धर्म। वह सब दोषों से रहित और उत्तम परिणाम का जनक है। भगवान केशव सबका क्लेश हरने वाले सर्वश्रेष्ठ आनंद स्वरूप और परमार्थ तत्व हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। महाराज ययाति ने उस अमृत को यहीं सुलभ कर दिया है। संसार के लोग इच्छानुसार उसका पान करें। भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ है। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। वे जगत के आधारभूत और महेश्वर हैं। पापों का नाश करके आनंद प्रदान करते हैं। दानवों और दैत्यों का संहार करने वाले हैं। यज्ञ उनके अंग स्वरूप हैं। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र शोभा पाता है। वे पुण्य की निधि और सुख रूप हैं। उनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है। संपूर्ण विश्व उनके हृदय में निवास करता है। वे निर्मल, सबको आराम देने वाले, राम नाम से विख्यात, सब में रमण करने वाले, मुर दैत्य के शत्रु, आदित्य स्वरूप, अंधकार के नाशक, मल रूप कमलों के लिए चांदनी रूप, लक्ष्मी के निवास स्थान, सगुण और देवेश्वर हैं। उनका नामामृत सब दोषों को दूर करने वाला है। राजा ययाति ने उसे यहीं सुलभ कर दिया है। सब लोग उसका पान करें। यह नामामृत स्तोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्य का जनक है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाला जो महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रातः काल नियम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह मुक्त हो जाता है। सुकर्मा कहते हैं, राजा ययाति के दूत संपूर्ण देशों, द्वीपों, नगरों और गांवों में कहते फिरते थे, लोगों, महाराज की आज्ञा सुनो। तुम लोग पूरा जोर लगाकर सर्वतो भावेन भगवान विष्णु की पूजा करो। दान, यज्ञ, शुभ कर्म, धर्म और पूजन आदि के द्वारा भगवान मधुसूदन की आराधना करते हुए मन की संपूर्ण वृत्तियों से उन्हीं का ध्यान चिंतन करो। इस प्रकार राजा के उत्तम आदेश का, जो शुभ पुण्य उत्पन्न करने वाला था, भूतल निवासी सब लोगों ने श्रवण किया। उसी समय से संपूर्ण मनुष्य एकमात्र भगवान मुरारी का ध्यान, गुणगान, जप और तप करने लगे। वेदोक्त सूक्तों और मंत्रों द्वारा जो कानों को पवित्र करने वाले तथा अमृत के समान मधुर थे, श्री केशव का यजन करने लगे। उनका चित्त सदा भगवान में ही लगा रहता था। वे समस्त विषयों और दोषों का परित्याग करके व्रत, उपवास, नियम और दान के द्वारा भक्ति पूर्वक जगन निवास श्री विष्णु का पूजन करते थे। राजा का भगवदाराधन संबंधी आदेश भूमंडल पर प्रवर्तित हो गया। सब लोग वैष्णव प्रभाव के कारण भगवान का यजन करने लगे। यज्ञ विधि को जानने वाले विद्वान नाम और कर्मों के द्वारा श्री विष्णु का यजन करते और उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहते थे। उनका सारा उद्योग भगवान के लिए ही होता था। वे विष्णु पूजा में निरंतर लगे रहते थे। जहां तक यह सारा भूमंडल है और जहां तक प्रचंड किरणों वाले भगवान सूर्य तपते हैं, वहां तक समस्त मनुष्य भगवत भक्त हो गए। श्री विष्णु के प्रभाव से उनका पूजन, स्तवन और नाम कीर्तन करने से सबके शोक दूर हो गए। सभी पुण्यात्मा और तपस्वी बन गए। किसी को रोग नहीं सताता था। सबके सब दोष और रोष से शून्य तथा समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न हो गए थे। महाभाग उन लोगों के घरों के दरवाजों पर सदा ही पुण्यमय कल्प वृक्ष और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली गौएं रहती थीं। उनके घर में चिंतामणि नाम की मणि थी, जो परम पवित्र और संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली मानी गई है। भगवान विष्णु की कृपा से पृथ्वी के समस्त मानव
सब प्रकार के दोषों से रहित हो गए थे। पुत्र तथा पौत्र उनकी शोभा बढ़ाते थे। वे मंगल से युक्त परम पुण्यात्मा, दानी, ज्ञानी और ध्यान परायण थे। धर्म के ज्ञाता महाराज ययाति के शासनकाल में दुर्भिक्ष और व्याधियों का भय नहीं था। मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। सब लोग विष्णु संबंधी व्रतों का पालन करने वाले और वैष्णव थे। भगवान का ही ध्यान और उन्हीं के नामों का जप उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे सब लोग भाव भक्ति के साथ भगवान की आराधना में तत्पर रहते थे। द्विज श्रेष्ठ, उस समय सब लोगों के घरों में तुलसी के वृक्ष और भगवान के मंदिर शोभा पाते थे। सबके घर साफ सुथरे और चमकीले थे तथा उत्तम गुणों के कारण दिव्य दिखाई देते थे। सर्वत्र वैष्णव भाव छा रहा था। नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों का दर्शन होता था। विप्रवर, भूलोक में सदा शंखों की ध्वनियां सुनाई पड़ती थीं, जो आपस में टकराया करती थीं। वे ध्वनियां समस्त दोषों और पापों का विनाश करने वाली थीं। भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाली स्त्रियों ने अपने अपने घर के दरवाजे पर शंख, स्वस्तिक और पद्म की आकृतियां लिख रखी थीं। सब लोग केशव का गुणगान करते थे। कोई हरि और मुरारी का उच्चारण करता तो कोई श्रीश, अच्युत तथा माधव का नाम लेता था। कितने ही श्री नरसिंह, कमल नयन, गोविंद, कमलापति, कृष्ण और राम नाम की रट लगाते हुए भगवान की शरण में जाते, मंत्रों के द्वारा उनका जप करते तथा पूजन भी करते थे। सब के सब वैष्णव थे, अतः वे श्री विष्णु के ध्यान में मग्न रहकर उन्हीं को दंडवत प्रणाम किया करते थे। कृष्ण, विष्णु, हरि, राम, मुकुंद, मधुसूदन, नारायण, ऋषिकेश, नरसिंह, अच्युत, केशव, पद्मनाभ, वासुदेव, वामन, वाराह, कमठ, मत्स्य, कपिल, सुराधिप, विश्वेश, विश्वरूप, अनंत, अनघ, शुचि, पुरुष, पुष्कराक्ष, श्रीधर, श्रीपति, हरि, श्रीध, श्रीश, श्रीनिवास, सुमोक्ष, मोक्षद और प्रभु, इन नामों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी के समस्त मानव, बाल, वृद्ध और कुमार भी भगवान का भजन करते थे। घर के काम धंधों में लगी हुई स्त्रियां सदा भगवान श्री हरि को प्रणाम करती और बैठते, सोते, चलते, ध्यान लगाते तथा ज्ञान प्राप्त करते समय भी वे लक्ष्मीपति का स्मरण करती रहती थी। खेल कूद में लगे हुए बालक गोविंद को मस्तक झुकाते और दिन रात मधुर हरिनाम का कीर्तन करते रहते थे। द्विज श्रेष्ठ, सर्वत्र भगवान विष्णु के नाम की ही ध्वनि सुनाई पड़ती थी। भूतल के समस्त मानव वैष्णवोचित भाव से रहा करते थे। महलों और देव मंदिरों के कलशों पर सूर्य मंडल के समान चक्र शोभा पाते थे। पृथ्वी पर सर्वत्र श्री कृष्ण का भाव दृष्टिगोचर होता था। यह भूतल विष्णु लोक की समानता को पहुंच गया था। वैकुंठ में वैष्णव लोग जैसे विष्णु का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर मनुष्य कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। भूतल और वैकुंठ दोनों लोकों का एक ही भाव दिखाई देता था। वृद्धावस्था और रोग का भय नहीं था, क्योंकि मनुष्य अजर अमर हो गए थे। भूलोक में दान और भोग का अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था। प्रायः सब मनुष्य द्विजमात्र वेदों के विद्वान और ज्ञान ध्यान परायण थे। सब यज्ञ और दान में लगे रहते थे। सब में दया का भाव था। सभी परोपकारी, शुभ विचार संपन्न और धर्मनिष्ठ थे। महाराज ययाति के उपदेश से भूमंडल के समस्त मानव वैष्णव हो गए थे। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, नृपश्रेष्ठ वेन, नहुष पुत्र महाराज ययाति का चरित्र सुनो। वे सर्वधर्म परायण और निरंतर भगवान विष्णु में भक्ति रखने वाले थे। उन्हें इस पृथ्वी पर रहते 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उनका शरीर नित्य नूतन दिखाई देता था, मानो वे 25 वर्ष के तरुण हों। भगवान विष्णु के प्रसाद से राजा ययाति बड़े ही प्रशस्त और प्रौढ़ हो गए थे। भूमंडल के मनुष्य कामनाओं के बंधन से रहित होने के कारण यमराज के पास नहीं जाते थे। वे दान पुण्य से सुखी थे और सब धर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे।
जैसे दूर्वा और वटवृक्ष पृथ्वी पर विस्तार को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार वे मनुष्य पुत्र पौत्रों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। मृत्यु रूपी दोष से हीन होने के कारण वे दीर्घ जीवी होते थे। उनका शरीर अधिक काल तक दृढ़ रहता था। वे सुखी थे और बुढ़ापे का रोग उन्हें छू भी नहीं गया था। पृथ्वी के सभी मनुष्य 25 वर्ष की अवस्था के दिखाई देते थे। सबका आचार विचार सत्य से युक्त था। सभी भगवान के ध्यान में तन्मय रहते थे। समूची पृथ्वी पर जगत में किसी की मृत्यु नहीं सुनी जाती थी। किसी को शोक नहीं देखना पड़ता था। कोई भी दोष से लिप्त नहीं होते थे। एक समय इंद्र ने कामदेव और गंधर्वों को बुलाया तथा उनसे इस प्रकार कहा, तुम सब लोग मिलकर ऐसा कोई उपाय करो जिससे राजा ययाति यहां आ जाएं। इंद्र के यों कहने पर कामदेव आदि सब लोग नट के वेश में राजा ययाति के पास आए और उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करके बोले, महाराज, हम लोग एक उत्तम नाटक खेलना चाहते हैं। राजा ययाति ज्ञान विज्ञान में कुशल थे। उन्होंने नटों की बात सुनकर सभा एकत्रित की और स्वयं भी उसमें उपस्थित हुए। नटों ने विप्र रूपधारी भगवान वामन के अवतार की लीला उपस्थित की। राजा उनका नाटक देखने लगे। उस नाटक में साक्षात कामदेव ने सूत्रधार का काम किया। वसंत पारिपार्श्वक बना। अपने वल्लभ को प्रसन्न करने वाली रति नटी के वेश में उपस्थित हुई। नाटक में सब लोग पात्र के अनुरूप वेश धारण किए अभिनय करने लगे। मकरंद ने महाप्राज्ञ राजा ययाति के चित्त को क्षोभ में डाल दिया। सुकर्मा कहते हैं, पिप्पल, महाराज ययाति कामदेव के गीत, नृत्य और ललित हास्य से मोहित होकर स्वयं भी नट स्वरूप हो गए। वे मल मूत्र का त्याग करके आए और पैरों को धोए बिना ही आसन पर बैठ गए। यह छिद्र पाकर वृद्धावस्था तथा कामदेव ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। नृपश्रेष्ठ उन सब ने मिलकर इंद्र का कार्य पूरा कर दिया। नाटक समाप्त हो गया। सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। तत्पश्चात धर्मात्मा राजा ययाति जरावस्था से पराजित हुए। उनका चित्त काम भोग में आसक्त हो गया। एक दिन वे काम युक्त होकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। उस समय उनके सामने एक हिरन निकला जिसके 4 सींग थे। उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। उसके सभी अंग सुंदर थे। रोमावलियां सुनहरे रंग की थीं। मस्तक पर रत्न सा जड़ा हुआ प्रतीत होता था। सारा शरीर चितकबरे रंग का था। वह मनोहर मृग देखने ही योग्य था। राजा धनुष बाण लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े। मृग भी उन्हें बहुत दूर ले गया और उनके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गया। राजा को वहां नंदन वन के समान एक अद्भुत वन दिखाई दिया जो सभी गुणों से युक्त था। उसके भीतर राजा ने एक बहुत सुंदर तालाब देखा जो 10 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा था। सब ओर कल्याणमय जल से भरा वह सर्वतोभद्र नामक तालाब दिव्य भावों से शोभा पा रहा था। राजा रथ के वेग पूर्वक चलने से खिन्न हो गए थे। परिश्रम के कारण उन्हें कुछ पीड़ा हो रही थी, अतः सरोवर के तट पर ठंडी छाया का आश्रय लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद स्नान करके उन्होंने कमल की सुगंध से सुवासित सरोवर का शीतल जल पिया। इतने में ही उन्हें अत्यंत मधुर स्वर में गाया जाने वाला एक दिव्य संगीत सुनाई पड़ा जो ताल और मूर्छना से युक्त था। राजा तुरंत उठकर उस स्थान की ओर चल दिए जहां गीत की मनोहर ध्वनि हो रही थी। जल के निकट एक विशाल एवं सुंदर भवन था। उसी के ऊपर बैठकर रूप, शील और गुण से सुशोभित एक सुंदर नारी मनोहर गीत गा रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। रूप और तेज उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चराचर जगत में उसके जैसी सुंदरी स्त्री दूसरी कोई नहीं थी। महाराज ययाति के शरीर में जरायुक्त काम का संचार पहले ही हो चुका था। उस स्त्री को देखते ही वह काम विशाल रूप में प्रकट हुआ। राजा कामाग्नि से जलने और काम जोर से पीड़ित होने लगे। उन्होंने उस सुंदरी से पूछा, शुभे, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम्हारे पास यह कौन बैठी है? कल्याणी, मुझे सब बातों का परिचय दो। मैं नहुष का पुत्र हूं। मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ है। पृथ्वी के 7 द्वीपों पर मेरा अधिकार है। मैं तीनों लोकों में विख्यात हूं।
मेरा नाम ययाति है। सुंदरी, मुझे दुर्जय काम मारे डालता है। मैं उत्तम शील से युक्त हूँ, मेरी रक्षा करो। तुम्हारे समागम के लिए मैं अपना राज्य, समूची पृथ्वी और यह शरीर भी अर्पण कर दूंगा। यह त्रिलोकी तुम्हारी ही है। राजा की बात सुनकर सुंदरी ने अपनी सखी विशाला को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तब विशाला ने कहा, नरश्रेष्ठ, यह रति की पुत्री है। इसका नाम अश्रुबिंदुमती है। मैं इसके प्रेम और सौहार्दवश सदा इसके साथ रहती हूँ। हम दोनों में स्वाभाविक मित्रता है, जिससे मैं सर्वदा प्रसन्न रहती हूँ। मेरा नाम विशाला है। मैं वरुण की पुत्री हूँ। महाराज, मेरी यह सुंदरी सखी योग्य वर की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। इस प्रकार मैंने आपसे अपनी इस सखी का तथा अपना भी पूरा पूरा परिचय दे दिया। ययाति बोले, शुभे, मेरी बात सुनो। यह सुंदर मुख वाली रति कुमारी मुझे ही पति रूप में स्वीकार करे। यह बाला जिस जिस वस्तु की इच्छा करेगी वह सब मैं इसे प्रदान करूंगा। विशाला ने कहा, राजन, मैं इसका नियम बतलाती हूं, पहले उसे सुन लीजिए। यह स्थिर यौवन से युक्त, सर्वज्ञ, वीर के लक्षणों से सुशोभित, देवराज के समान तेजस्वी, धर्म का आचरण करने वाले, त्रिलोक पूजित, सुबुद्धि, सुप्रिय तथा उत्तम गुणों से युक्त पुरुष को अपना पति बनाना चाहती है। ययाति बोले, मुझे इन सभी गुणों से युक्त समझो, मैं इसके योग्य पति हो सकता हूं। विशाला ने कहा, राजन, मैं जानती हूं आप अपने पुण्य के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। मैंने पहले जिन जिन गुणों की चर्चा की है वे सभी आपके भीतर विद्यमान हैं। केवल एक ही दोष के कारण यह मेरी सखी आपको पसंद नहीं करती। आपके शरीर में वृद्धावस्था का प्रवेश हो गया है। यदि आप उससे मुक्त हो सके तो यह आपकी प्रियतमा हो सकती है। राजन, यही इसका निश्चय है। मैंने सुना है पुत्र, भ्राता और भृत्य, जिसके शरीर में भी इस जरावस्था को डाला जाए उसी में इसका संचार हो जाता है। अतः भूपाल, आप अपना बुढ़ापा तो पुत्र को दे दीजिए और स्वयं उसका यौवन लेकर परम सुंदर बन जाइए। मेरी सखी जिस रूप में आपका उपभोग करना चाहती है उसी के अनुकूल व्यवस्था कीजिए। ययाति बोले, महाभागे, एवमस्तु, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। राजा ययाति काम भोग में आसक्त होकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे थे। वे घर जाकर अपने पुत्रों से बोले, तुम लोगों में से कोई एक मेरी दुखदायिनी जरावस्था को ग्रहण कर ले और अपनी जवानी मुझे दे दे, जिससे मैं इच्छानुसार भोग सकूं। जो मेरी वृद्धावस्था को ग्रहण करेगा वह पुत्रों में श्रेष्ठ समझा जाएगा और वही मेरे राज्य का स्वामी होगा। उसको सुख, संपत्ति, धन धान्य, बहुत सी संतानें तथा यश और कीर्ति प्राप्त होगी। तुरु ने कहा, पिताजी, इसमें संदेह नहीं कि पिता माता की कृपा से ही पुत्र को शरीर की प्राप्ति होती है। अतः उसका कर्तव्य है कि वह विशेष चेष्टा के साथ माता पिता की सेवा करे। परंतु महाराज, यौवन दान करने का यह मेरा समय नहीं है। तुरु की बात सुनकर धर्मात्मा राजा को बड़ा क्रोध हुआ। वे उसे शाप देते हुए बोले, तूने मेरी आज्ञा का अनादर किया है, अतः तू सब धर्मों से बहिष्कृत और पापी हो जा। तेरा हृदय पवित्र ज्ञान से शून्य हो जाए और तू कोढ़ी हो जा। तुरु को इस प्रकार शाप देकर वे अपने दूसरे पुत्र यदु से बोले, बेटा, तू मेरी जरावस्था को ग्रहण कर और मेरा अकंटक राज्य भोग। यह सुनकर यदु ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, कृपा कीजिए, मैं बुढ़ापे का भार नहीं ढो सकता। शीत का कष्ट सहना, अधिक राह चलना, कदन्न भोजन करना, जिनकी जवानी बीत गई हो ऐसी स्त्रियों से संपर्क रखना और मन की प्रतिकूलता का सामना करना, ये वृद्धावस्था के 5 हेतु हैं। यदु के यूं कहने पर महाराज ययाति ने कुपित होकर उन्हें भी शाप दिया, जा, तेरा वंश राज्यहीन होगा, उसमें कभी कोई राजा न होगा। यदु ने कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं, आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? मुझ दीन पर दया कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। ययाति बोले, बेटा, महान देवता भगवान विष्णु जब तेरे वंश में अपने अंश सहित अवतार लेंगे, उस समय तेरा कुल पवित्र, शाप से मुक्त हो जाएगा।
राजा ययाति ने कुरु को शिशु समझकर छोड़ दिया और शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु को बुलाकर कहा, बेटा तू मेरी वृद्धावस्था ग्रहण कर ले। पुरु ने कहा, राजन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे अपनी वृद्धावस्था दीजिए और आज ही मेरी युवावस्था से सुंदर रूप धारण कर उत्तम भोग भोगिए। यह सुनकर महामनस्वी राजा का चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ। वे पुरु से बोले, महामते तूने मेरी वृद्धावस्था ग्रहण की और अपना यौवन मुझे दिया, इसलिए मेरे दिए हुए राज्य का उपभोग कर। अब राजा की बिल्कुल नई अवस्था हो गई। वे 16 वर्ष के तरुण प्रतीत होने लगे। देखने में अत्यंत सुंदर, मानो दूसरे कामदेव हों। महाराज ने पुरु को अपना धनुष, राज्य, छत्र, घोड़ा, हाथी, धन, खजाना, देश, सेना, चंवर और व्यजन सब कुछ दे डाला। धर्मात्मा नहुष कुमार अब कामात्मा हो गए। वे कामासक्त होकर बारंबार उस स्त्री का चिंतन करने लगे। उन्हें अपने पहले वृत्तांत का स्मरण न रहा। नई जवानी पाकर वे बड़ी शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाते हुए अश्रुबिंदुमती के पास गए। उस समय उनका चित्त काम से उन्मत्त हो रहा था। वे विशाल नेत्रों वाली विशाला को देखकर बोले, भद्रे मैं प्रबल दोष रूप वृद्धावस्था को त्याग कर यहां आया हूं। अब मैं तरुण हूं, अतः तुम्हारी सखी मुझे स्वीकार करे। विशाला बोली, राजन आप दोष रूपा जरावस्था को त्याग कर आए हैं, यह बड़ी अच्छी बात है, परंतु अब भी आप एक दोष से लिप्त हैं जिससे यह आपको स्वीकार करना नहीं चाहती। आपकी 2 सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां हैं, शर्मिष्ठा और देवयानी। ऐसी दशा में आप मेरी इस सखी के वश में कैसे रह सकेंगे? जलती हुई आग में समा जाना और पर्वत के शिखर से कूद पड़ना अच्छा है, किंतु रूप और तेज से युक्त होने पर भी ऐसे पति से विवाह करना अच्छा नहीं है जो सौत रूपी विष से युक्त हो। यद्यपि आप गुणों के समुद्र हैं, तो भी इसी एक दोष के कारण यह आपको पति बनाना पसंद नहीं करती। ययाति ने कहा, शुभे मुझे देवयानी और शर्मिष्ठा से कोई प्रयोजन नहीं है। इस बात के लिए मैं सत्य धर्म से युक्त अपने शरीर को छूकर शपथ करता हूं। अश्रुबिंदुमती बोली, राजन मैं ही आपके राज्य और शरीर का उपभोग करूंगी। जिस जिस कार्य के लिए मैं कहूं उसे आपको अवश्य पूर्ण करना होगा। इस बात का विश्वास दिलाने के लिए अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। ययाति ने कहा, राजकुमारी मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री को नहीं ग्रहण करूंगा। वरानने मेरा राज्य, समूची पृथ्वी, मेरा यह शरीर और खजाना सबका तुम इच्छानुसार उपभोग करो। सुंदरी लो, मैंने तुम्हारे हाथ में अपना हाथ दे दिया। अश्रुबिंदुमती बोली, महाराज अब मैं आपकी पत्नी बनूंगी। इतना सुनते ही महाराज ययाति की आंखें हर्ष से खिल उठी। उन्होंने गांधर्व विवाह की विधि से काम कुमारी अश्रुबिंदुमती को ग्रहण किया और युवावस्था के द्वारा वे उसके साथ विहार करने लगे। अश्रुबिंदुमती में आसक्त होकर वहां रहते हुए राजा को 20,000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार इंद्र के लिए किए हुए कामदेव के प्रयोग से उस स्त्री ने महाराज को भली भांति मोहित कर लिया। एक दिन की बात है, काम नंदिनी अश्रुबिंदुमती ने मोहित हुए राजा ययाति से कहा, प्राणनाथ मेरे हृदय में कुछ अभिलाषा जागृत हुई है, आप मेरे उस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। पृथ्वीपते आप यज्ञों में प्रधान अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करें। राजा बोले, महाभागे एवमस्तु, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर महाराज ने राज्य भोग से निष्प्रिय अपने पुत्र पुरु को बुलाया। पिता का आह्वान सुनकर पुरु आए। उन्होंने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर राजा के चरणों में प्रणाम किया और अश्रुबिंदुमती के युगल चरणों में भी मस्तक झुकाया। इसके बाद वे पिता से बोले, महाप्राज्ञ मैं आपका दास हूं, बताइए मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, मैं कौन सा कार्य करूं? राजा ने कहा, बेटा पुण्यात्मा द्विजों, ऋत्विजों और भूमिपालों को आमंत्रित करके तुम अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी करो। महातेजस्वी पुरु बड़े धार्मिक थे। उन्होंने पिता के कहने पर उनकी आज्ञा का पूर्णतया पालन किया। तत्पश्चात राजा ययाति ने काम कन्या के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ में ब्राह्मणों और दीनों को अनेक प्रकार के दान दिए। यज्ञ समाप्त होने पर महाराज ने
उस सुमुखी से पूछा, बाले, और कोई कार्य भी जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हो बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? यह सुनकर उसने राजा से कहा, महाराज, मैं इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णुलोक का दर्शन करना चाहती हूं। राजा बोले, महाभागे, तुमने जो प्रस्ताव किया है वह इस समय मुझे असाध्य प्रतीत होता है। वह तो पुण्य, दान, यज्ञ और तपस्या से ही साध्य है। मैंने आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा या सुना है जो पुण्यात्मा होकर भी मर्त्य लोक से इस शरीर के साथ ही स्वर्ग को गया हो। अतः सुंदरी, तुम्हारा बताया हुआ कार्य मेरे लिए असाध्य है। प्रिय, दूसरा कोई कार्य बताओ, उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। अश्रुबिंदुमती बोली, राजन, इसमें संदेह नहीं कि यह कार्य दूसरे मनुष्यों के लिए सर्वथा असाध्य है, पर आपके लिए तो साध्य ही है। यह मैं बिल्कुल सच सच कह रही हूं। इसी उद्देश्य से मैंने आपको अपना स्वामी बनाया था। आप सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और सब धर्मों से युक्त हैं। मैं जानती हूं आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, वैष्णवों में परम श्रेष्ठ हैं। जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है वह सर्वत्र जा सकता है। इसी आशा से मैंने आपको पति रूप में अंगीकार किया था। राजन, केवल आपने ही मृत्युलोक में आकर संपूर्ण मनुष्यों को जरावस्था की पीड़ा से रहित और मृत्युहीन बनाया है। नरश्रेष्ठ, आपने इंद्र और यमराज का विरोध करके मर्त्यलोक को रोग और पाप से शून्य कर दिया है। महाराज, आपके समान दूसरा कोई भी राजा नहीं है। बहुत से पुराणों में भी आपके जैसे राजा का वर्णन नहीं मिलता। मैं अच्छी तरह जानती हूं आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। राजा ने कहा, भद्रे, तुम्हारा कहना सत्य है। मेरे लिए कोई साध्य असाध्य का प्रश्न नहीं है। जगदीश्वर की कृपा से मुझे स्वर्ग लोक में सब कुछ सुलभ है। तथापि मैं स्वर्ग में जो नहीं जाता हूं, इसका कारण सुनो। मेरे छोड़ देने पर मानव लोक की सारी प्रजा मृत्यु का शिकार हो जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सुमुखी, यही सोचकर मैं स्वर्ग में नहीं चलता हूं। यह मैंने तुम्हें सच्ची बात बताई है। रानी बोली, महाराज, उन लोगों को देखकर मैं फिर मर्त्यलोक में लौट आऊंगी। इस समय उन्हें देखने के लिए मेरे मन में इतनी उत्सुकता हुई है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राजा ने कहा, देवी, तुमने जो कुछ कहा है उसे निस्संदेह पूर्ण करूंगा। अपनी प्रिया अश्रुबिंदुमती से यूं कहकर राजा सोचने लगे, मत्स्य पानी के भीतर रहता है, किंतु वह भी जाल से बंध जाता है। स्वर्ग में या पृथ्वी पर जो स्थावर आदि प्राणी हैं, उन सब पर काल का प्रभाव है। एकमात्र काल ही इस जगत के रूप में उपलब्ध होता है। काल से पीड़ित मनुष्य को मंत्र, तप, दान, मित्र और बंधु बांधव कोई भी नहीं बचा सकते। विवाह, जन्म और मृत्यु ये काल के रचे हुए 3 बंधन हैं। ये जहां जैसे और जिस हेतु से होने को होते हैं, होकर ही रहते हैं। कोई मेट उन्हें नहीं सकता। उपद्रव, आघात दोष, सर्प और व्याधियां ये सभी कर्म से प्रेरित होकर मनुष्य को प्राप्त होते हैं। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु ये 5 बातें जीव के गर्भ में रहते समय ही रच दी जाती हैं। जीव को देवत्व, मनुष्यत्व, पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियां और स्थावर योनि ये सब कुछ अपने अपने कर्मानुसार ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य जैसा करता है वैसा भोगता है। उसे अपने किए हुए को सदा भोगना पड़ता है। वह अपना ही बनाया हुआ दुख और अपना ही रचा हुआ सुख भोगता है। जो लोग अपने धन और बुद्धि से किसी वस्तु को अन्यथा करने की युक्ति रखते हैं, वे भी अपने उपार्जित सुख दुखों का उपभोग करते हैं। जैसे बछड़ा हजारों गौओं के बीच में खड़ी होने पर भी अपनी माता को पहचान कर उसके पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म के किए हुए शुभाशुभ कर्म कर्ता का अनुसरण करते हैं। पहले का किया हुआ कर्म कर्ता के सोने पर उसके साथ ही सोता है, उसके खड़े होने पर खड़ा होता है और चलने पर पीछे पीछे चलता है। तात्पर्य यह कि कर्म छाया की भांति कर्ता के साथ लगा रहता है। जैसे छाया और धूप सदा एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, उसी प्रकार कर्म और कर्ता का भी परस्पर संबंध है।
शस्त्र, अग्नि, विष आदि से जो बचाने योग्य वस्तु है उसको भी दैव ही बचाता है। जो वास्तव में अरक्षित वस्तु है उसकी दैव ही रक्षा करता है। दैव ने जिसका नाश कर दिया हो उसकी रक्षा नहीं देखी जाती। यह मेरे पूर्व कर्मों का परिणाम ही है, दूसरा कुछ नहीं है। इस स्त्री के रूप में दैव ही यहां आ पहुंचा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे घर में जो नाटक खेलने वाले नट और नर्तक आए थे, उन्हीं के संग से मेरे शरीर में जरावस्था ने प्रवेश किया है। इन सब बातों को मैं अपने कर्मों का ही परिणाम मानता हूं। इस प्रकार की चिंता में पड़कर राजा ययाति बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं प्रसन्नता पूर्वक इसकी बात नहीं मानूंगा तो मेरे सत्य और धर्म दोनों ही चले जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसा कर्म मैंने किया था उसके अनुरूप ही फल आज दृष्टिगोचर हुआ है। यह निश्चित बात है कि दैव का विधान टाला नहीं जा सकता है। इस तरह सोच विचार में पड़े हुए राजा ययाति सबके क्लेश दूर करने वाले भगवान श्री हरि की शरण में गए। उन्होंने मन ही मन भगवान मधुसूदन का ध्यान और नमस्कार पूर्वक स्तवन किया तथा कातर भाव से कहा, लक्ष्मीपते, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। सुकर्मा कहते हैं, परम धर्मात्मा राजा ययाति इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि रति कुमारी देवी अश्रुबिंदुमती ने कहा, राजन, अन्यान्य प्राकृत मनुष्यों की भांति आप दुखपूर्ण चिंता कैसे कर रहे हैं? जिसके कारण आपको दुख हो वह कार्य मुझे कभी नहीं करना है। उसके यूं कहने पर राजा ने उस वरांगना से कहा, देवी, मुझे जिस बात की चिंता हुई है उसे बताता हूं, सुनो। मेरे स्वर्ग चले जाने पर सारी प्रजा दीन हो जाएगी, तथापि अब मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग लोक को चलूंगा। यूं कहकर राजा ने अपने उत्तम पुत्र पुरु को, जो सब धर्मों के ज्ञाता, वृद्धावस्था से युक्त और परम बुद्धिमान थे, बुलाया और इस प्रकार कहा, धर्मात्मन, मेरी आज्ञा से तुमने धर्म का पालन किया है। अब मेरी वृद्धावस्था दे दो और अपनी युवावस्था ग्रहण करो। खजाना, सेना तथा सवारियों सहित मेरा यह राज्य तथा समुद्र सहित समूची पृथ्वी को भोगो। मैंने इसे तुम्हें ही दिया है। दुष्टों को दंड देना और साधु पुरुषों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तात, तुम्हें धर्मशास्त्र को प्रमाण मानकर उसी के अनुसार सब कार्य करना चाहिए। महाभाग, शास्त्रीय विधि के अनुसार भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करना, क्योंकि वे तीनों लोकों में पूजनीय हैं। 5वें 7वें दिन खजाने की देखभाल करते रहना, सेवकों को धन और भोजन आदि से प्रसन्न करके सदा इनका आदर करना, गुप्तचरों को नियुक्त करके राज्य के प्रत्येक अंग पर दृष्टि रखना, सदा दान देते रहना, शत्रु पर अनुराग या विश्वास न करना, विद्वान पुरुषों के द्वारा सदा अपनी रक्षा का प्रबंध रखना। बेटा, अपने मन को काबू में रखना, कभी शिकार खेलने के लिए न जाना, स्त्री, खजाना, सेना और शत्रु पर कभी विश्वास न करना, सुयोग्य पात्रों और सब प्रकार के बलों का संग्रह करना, यज्ञों के द्वारा भगवान ऋषिकेश का पूजन करना और सदा पुण्यात्मा बने रहना। प्रजा को जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब उन्हें प्रतिदिन देते रहना। बेटा, तुम प्रजा को सुख पहुंचाओ, प्रजा का पालन पोषण करो। पराये धन और पराई स्त्रियों के प्रति कभी दूषित विचार मन में न लाना। वेद और शास्त्रों का निरंतर चिंतन करना और सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहना। हाथी और रथ हाँकने का अभ्यास भी बढ़ाते रहना। पुत्र को ऐसा आदेश देकर राजा ने आशीर्वाद के द्वारा उसे प्रसन्न किया और अपने हाथ से राज सिंहासन पर बिठाया। फिर अपनी वृद्धावस्था ले पुत्र को यौवन समर्पित करके महाराज ने समस्त प्रजाओं को बुलाया और बड़े हर्ष में भरकर यह वचन कहा, सज्जनों, मैं अपनी इस पत्नी के साथ पहले इंद्रलोक में जाता हूं, फिर क्रमशः ब्रह्मलोक और शिवलोक में जाऊंगा। इसके बाद समस्त लोकों के पाप दूर करने वाले तथा जीवों को सद्गति प्रदान करने वाले विष्णु धाम को प्राप्त होऊंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मेरी समस्त प्रजा को कुटुंब सहित यहीं सुख पूर्वक रहना चाहिए। यही मेरी आज्ञा है। आज से ये महाबाहु पुरु आप लोगों के रक्षक हैं। इनका स्वभाव धीर है।
मैंने इन्हें शासन का अधिकार देकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया है। महाराज के यूं कहने पर प्रजाजनों ने कहा, नृपश्रेष्ठ, संपूर्ण वेदों में धर्म का ही श्रवण होता है, पुराणों में भी धर्म की ही व्याख्या की गई है, किंतु पूर्व काल में किसी ने धर्म का साक्षात दर्शन नहीं किया। केवल हम लोगों ने ही चंद्रवंश में राजा नहुष के घर उत्पन्न हुए आपके रूप में उस दशांग धर्म का साक्षात्कार किया है। महाराज, आप सत्य प्रिय, ज्ञान विज्ञान संपन्न, पुण्य की महान राशि, गुणों के आधार तथा सत्य के ज्ञाता हैं। सत्य का पालन करने वाले महान ओजस्वी पुरुष परम धर्म का अनुष्ठान करते हैं। आपसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष हमारे देखने में नहीं आया है। आप जैसे धर्म पालक एवं सत्यवादी राजा को हम मन, वाणी और शरीर किसी की भी क्रिया द्वारा छोड़ने में असमर्थ हैं। महाराज, जब आप ही नहीं रहेंगे तब स्त्री, धन, भोग और जीवन लेकर हम क्या करेंगे? अतः राजेंद्र, अब हमें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके साथ ही हम भी चलेंगे। प्रजाजनों की यह बात सुनकर राजा ययाति को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, आप सब लोग परम पुण्यात्मा हैं, मेरे साथ चलें। यों कहकर वे काम कन्या के साथ रथ पर सवार हुए। वह रथ चंद्रमंडल के समान जान पड़ता था। सेवकगण हाथ में चंवर और व्यजन लेकर महाराज को हवा कर रहे थे। राजा के मन में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं थी। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वैष्णव थे। इनके सिवा जो अंत्यज थे, उनके मन में भी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी। सभी दिव्य माला धारण किए तुलसी दलों से शोभा पा रहे थे। उनकी संख्या अरबों खरबों तक पहुंच गई। सभी भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर और जप एवं दान में संलग्न रहने वाले थे। सब के सब विष्णु भक्त और पुण्यात्मा थे। उन सब ने महाराज के साथ दिव्य लोकों की यात्रा की। उस समय सबके हृदय में महान आनंद छा रहा था। राजा ययाति सबसे पहले इंद्रलोक में गए। उनके तेज, पुण्य, धर्म और तपोबल से और लोग भी साथ साथ गए। वहां पहुंचने पर देवता, गंधर्व, किन्नर तथा चारणों सहित देवराज इंद्र उनके सामने आए और उनका सम्मान करते हुए बोले, महाभाग, आपका स्वागत है। आइए, मेरे घर में पधारिए और दिव्य, पावन एवं मनोरम भोगों का उपभोग कीजिए। राजा ने कहा, देवराज, आपके चरणार विंदों में प्रणाम करके हम लोग सनातन ब्रह्मलोक में जा रहे हैं। यह कहकर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे ब्रह्मलोक में गए। महामुनिवरों के साथ महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने अर्ध्यादि सुविस्तृत उपचारों के द्वारा उनका आतिथ्य सत्कार किया और कहा, राजन, तुम अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप विष्णु लोक को जाओ। ब्रह्मा जी के यों कहने पर वे पहले शिवलोक में गए, जहां भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ उनका स्वागत सत्कार किया और इस प्रकार कहा, महाराज, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, अतः मेरे भी अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि मुझमें और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जो विष्णु हैं वही मैं हूं तथा मुझी को विष्णु समझो। पुण्यात्मा विष्णु भक्त के लिए भी यही स्थान है। अतः महाराज, तुम यहां इच्छानुसार रह सकते हो। भगवान शिव के यों कहने पर श्री विष्णु के प्रिय भक्त ययाति ने मस्तक झुकाकर उनके चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कहा, महादेव, आपने इस समय जो कुछ भी कहा है सत्य है। आप दोनों में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। एक ही परमात्मा के स्वरूप की ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीन रूपों में अभिव्यक्ति हुई है। तथापि मेरी विष्णु लोक में जाने की इच्छा है, अतः आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान शिव बोले, महाराज, एवमस्तु, तुम विष्णु लोक को जाओ। उनकी आज्ञा पाकर राजा ने कल्याणमयी भगवती उमा को नमस्कार किया और उन परम पावन विष्णु भक्तों के साथ वे विष्णु धाम को चल दिए। ऋषि और देवता सब ओर खड़े हो उनकी स्तुति कर रहे थे। गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, पुण्यात्मा, चारण, साध्य, विद्याधर, 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, लोकपाल तथा समस्त त्रिलोकी चारों ओर उनका गुणगान कर रही थी।
महाराज ययाति ने रोग शोक से रहित अनुपम विष्णु लोक का दर्शन किया। सब प्रकार की शोभा से संपन्न सोने के विमान उस लोक की सुषमा बढ़ा रहे थे। चारों ओर दिव्य छटा छा रही थी। वह मोक्ष का उत्तम धाम वैष्णवों से शोभा पा रहा था। देवताओं की वहां भीड़ सी लगी थी। नहुष नंदन ययाति ने सब प्रकार के दाह से रहित उस दिव्य धाम में प्रवेश करके क्लेशहारी भगवान नारायण का दर्शन किया। भगवान के ऊपर चंदोवे तने हुए थे, जिनसे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। वे सब प्रकार के आभूषण और पीत वस्त्रों से विभूषित थे। उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह शोभा पा रहा था। सबके महान आश्रय भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे। वे ही परात्पर परमेश्वर हैं, संपूर्ण देवलोकों की गति हैं, परमानंदमय कैवल्य से सुशोभित हैं। बड़े बड़े लोक, पुण्यात्मा वैष्णव, देवता तथा गंधर्व उनकी सेवा में रहते हैं। राजा ययाति ने अपनी पत्नी सहित निकट जाकर गंधर्वों द्वारा सेवित देववृंद से घिरे दुख क्लेशहारी प्रभु नारायण को नमस्कार किया तथा उनके साथ जो अन्य वैष्णव पधारे थे, उन्होंने भी भक्ति पूर्वक भगवान के दोनों चरण कमलों में मस्तक झुकाया। परम तेजस्वी राजा को प्रणाम करते देख भगवान ऋषिकेश ने कहा, महाराज, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं। तुम मेरे भक्त हो, अतः तुम्हारे मन में यदि कोई दुर्लभ मनोरथ हो तो उसके लिए वर मांगो, मैं उसे निस्संदेह पूर्ण करूंगा। राजा बोले, मधुसूदन, जगतपते, देवेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो सदा के लिए मुझे अपना दास बना लीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, महाभाग, ऐसा ही होगा। तुम मेरे भक्त हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, तुम अपनी पत्नी के साथ सदा मेरे लोक में निवास करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर उनकी कृपा से महाराज ययाति परम प्रकाशमान विष्णु लोक में निवास करने लगे। सुकर्मा कहते हैं, पिप्पल जी, यह संपूर्ण पापनाशक चरित्र मैंने आपको सुना दिया। संसार में राजा ययाति का दिव्य एवं शुभ जीवन चरित्र परम कल्याणदायक तथा पितृभक्त पुत्रों का उद्धार करने वाला है। पिता की सेवा के प्रभाव से पूर्व को राज्य प्राप्त हुआ। पिता माता के समान अभीष्ट फल देने वाला दूसरा कोई नहीं है। जो पुत्र माता के बुलाने पर हर्ष में भरकर उसकी ओर जाता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो माता और पिता के चरण पखारता है, वह महायशस्वी पुत्र उन दोनों की कृपा से समस्त तीर्थों के सेवन का फल भोगता है। उनके शरीर को दबाकर व्यथा दूर करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो भोजन और वस्त्र देकर माता पिता का पालन करता है, उसे पृथ्वी दान का पुण्य प्राप्त होता है। गंगा और माता सर्व तीर्थमयी मानी गई है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसे जगत में समुद्र परम पुण्यमय एवं प्रतिष्ठित माना गया है, उसी प्रकार इस संसार में माता पिता का भी महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसा पौराणिक विद्वानों का कथन है। जो पुत्र माता पिता को कटु वचन सुनाता और कोसता है, वह बहुत दुख देने वाले नरक में पड़ता है। जो गृहस्थ होकर भी बूढ़े माता पिता का पालन नहीं करता, वह पुत्र नरक में पड़ता हुआ भारी यातना भोगता है। जो दुर्बुद्धि एवं पापाचारी पुरुष पिता की निंदा करता है, उसके उस पाप का प्रायश्चित प्राचीन विद्वानों को कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। विप्रवर, यही सब सोचकर मैं प्रतिदिन माता पिता की भक्ति पूर्वक पूजा करता हूं और चरण दबाने आदि की सेवा में लगा रहता हूं। मेरे पिता मुझे बुलाकर जो कुछ भी आज्ञा देते हैं, उसे मैं अपनी शक्ति के अनुसार बिना विचारे पूर्ण करता हूं। इससे मुझे सद्गति प्रदान करने वाला उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। पिता माता की कृपा से संसार में तीनों कालों का ज्ञान सुलभ हो जाता है। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य माता पिता की भक्ति करते हैं, उन्हें यह ज्ञान प्राप्त होता है। मैं यहीं रहकर स्वर्ग लोक तक की बातें जानता हूं। विद्याधर श्रेष्ठ, आप भी जाइए और भगवत स्वरूप माता पिता की आराधना कीजिए। देखिए, इन माता पिता के प्रसाद से ही मुझे ऐसा ज्ञान मिला है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, सुकर्मा के मुख से
ये उपदेश सुनकर पिप्पल को अपनी करतूत पर बड़ी लज्जा आई और वे द्विज श्रेष्ठ सुकर्मा को प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। तत्पश्चात धर्मात्मा सुकर्मा माता पिता की सेवा में लग गए। महामते, पितृ तीर्थ से संबंध रखने वाली ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। बोलो, अब और किस विषय का वर्णन करूं?